उत्तर प्रदेश में बजट 2026 में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी में पेंशन धारकों के लिए आने वाली है बड़ी राहत। लाखों जरूरतमंद लोगों को पहुंचेगा सीधा फायदा। शुक्रवार को विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम घोषणाएं और बयान दिए, जिनकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। सबसे पहले उन्होंने करीब 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों को एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। पेंशन अब तक 1,000 रुपये जिन्हें मिलते थे, अब उन्हें बढ़कर 1,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ये घोषणा बजट में नहीं की गई थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाने का फैसला लिया है। भाजपा अपने संकल्प पत्र में भी पेंशन बढ़ाने का दावा किया था। इस फैसले से लाखों जरूरतमंद लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा सीएम योगी ने सदन में शंकराचार्य विवाद पर भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का पद बहुत ऊंचा और सम्मानित होता है। कोई भी व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्वत परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का पद भी कानून के ऊपर नहीं होता है। सीएम ने बताया कि माघ मेले के दौरान उस दिन लगभग 4.50 करोड़ यानी 4.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था या नियम तोड़ने की कोशिश से भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती थी, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता था। उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं कर सकता जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डाले। उन्हें सरकार कानून का पालन करना जानती है और करवाना भी जानती है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि यदि संबंधित व्यक्ति शंकराचार्य थे तो वाराणसी पर उन पर लाठीचार्ज और एफआईआर क्यों दर्ज की गई थी। उन्होंने सपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि एसआईआर और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। सीएम योगी ने कहा कि सपा ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा वृंदावन के विकास कार्यों का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के आयोजन पर रोक लगाई गई, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई, अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर भी रोका गया। उन्होंने कहा कि सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता है। प्रदेश में विकास मॉडल में आस्था विकास दोनों एक साथ चले आ रहे हैं। दीपोत्सव और रंगोत्सव जैसे कार्यक्रम से करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंच रहा है। अंत में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के व्यवहार को मातृशक्ति का अपमान बताया। उन्होंने सनातन धर्म की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में मां का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने महर्षि वेदव्य व्यास के श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि मां का सम्मान कोई छाया, सहारा या रक्षक नहीं होता है। इस तरह विधानसभा में सीएम योगी के भाषण में पेंशन बढ़ाने से की राहत से लेकर राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों से कई बड़े संकेत दिए गए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं सीएम योगी के इन बयानों को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना।